मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, ह्यूमन टीथ एंड टंग, जिसका हमने एक पेज रीड कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पर है काइंड्स ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ टीथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो दांत है वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के और अलग अलग, हर दांत का जो शेप और साइज़ होता है वो अलग अलग होता है। डिफरेंट टीथ सर्व डिफरेंट पर्पस। डिफरेंट टीथ मतलब अलग अलग, हमारे मुंह में जो दांत हैं उनका जो उद्देश्य है वो सबका अलग है। समटाइम्स वी ईट सॉफ्ट फूड एंड वी डू नॉट हैव टू च्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी कभी हम ऐसा भोजन खाते हैं कि जो बहुत ही सॉफ्ट होता है और जिसको ज़्यादा टाइम तक चबाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट समटाइम्स वी हैव टू ग्राइंड और टीयर फूड बिटवीन आवर टीथ। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भोजन करते हैं जिसको ग्राइंड मतलब अच्छे से चबाने की, पीसने की, और टीयर मतलब काटना, ठीक है, उसको टुकड़े टुकड़े करना, हमारे दांतों के बीच उसको पीसने की आवश्यकता होती है। वी देयरफॉर हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। सो इसलिए हमारे पास 4 प्रकार के दांत होते हैं। दीज आर एज फॉलोज, जो कि नीचे आपको बताए गए हैं। यहाँ आपको साइड में पिक्चर भी दिखाई गई है। फर्स्ट है कटिंग टीथ। कौन से टीथ होते हैं जो कटिंग टीथ होते हैं? कटिंग टीथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बिटिंग द फूड। जो कटिंग टीथ होते हैं वह खाने को काटने का और बिटिंग मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। देयर आर 8 कटिंग टीथ इन आवर माउथ। हमारे मुंह में 8 कटिंग टीथ होते हैं। दीज टीथ आर कॉल्ड इंसिसर्स। ये जो दांत होते हैं, जो कटिंग टीथ हैं, इनको इंसिसर्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पिक्चर में देखो 1 2 3 4, और इसी के इक्वल में ऊपर जो 1 2 3 4 मतलब जो सामने के आपके 4, अपर जॉ में जो 4 होते हैं और लोअर जॉ मतलब ऊपर के जबड़े के 4 दांत और नीचे के जबड़े के जो 4 दांत है, जो बिल्कुल सामने की साइड होते हैं, उनको इंसिसर्स कहा जाता है, कटिंग टीथ कहा जाता है। द 4 फ्रंट टीथ, ठीक है, बताया ना मैंने आपको 4 सामने के जो दांत हैं। इन ईच जॉ आर द इंसिसर्स, मतलब ऊपर के 4 और नीचे के जो 4 है उनको क्या कहेंगे हम? इंसिसर्स। नेक्स्ट है टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ किसको कहेंगे? टीयरिंग टीथ आर कॉल्ड कैनिन्स। जो टीयरिंग टीथ होते हैं उनको कैनिन्स कहा जाता है। These teeth are sharp and pointed and are used for tearing the food. ये जो दांत होते हैं ये बिल्कुल तेज होते हैं, शार्प होते हैं और पॉइंटेड, नुकीले होते हैं, और इनका जो उपयोग है वो भोजन को टीयरिंग मतलब उसको काटने में, फाड़ने में, उसके टुकड़े करने में किया जाता है। देयर आर ए टोटल ऑफ 4 कैनिन्स इन आवर माउथ, है ना, ठीक है। हमारे मुंह में कितने कैनिन्स है? 4। 2 इन अपर जॉ मतलब 2 ऊपर के जबड़े में, एंड 2 इन लोअर जॉ और 2 नीचे के जबड़े में। ऑन ईच साइड ऑफ द इंसिसर्स, ठीक है, ये जो इंसिसर्स हमने पढ़े, नीचे के जो 4 है, ऊपर के जो 4 है, उनके साइड में, आइट साइड में जो 2 दांत होते हैं और ऊपर इंसिसर्स के आइट साइड में जो 2 दांत होते हैं उनको कैनिन्स कहा जाता है, ठीक है, जो नुकीले होते हैं और बिल्कुल शार्प होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रशिंग टीथ। क्रशिंग टीथ और प्री मोलर्स आर द टीथ नेक्स्ट टू द कैनिन्स, ठीक है। क्रशिंग टीथ कौन से होते हैं? कैनिन्स के जो पास वाले होते हैं, जिनको प्री मोलर्स कहा जाता है ना, मसूड़े, जो हमारी मोलर्स होती है, डार्ड होती है, उसके पहले वाले जो दांत होते हैं उनको क्रशिंग टीथ कहा जाता है, और उनको प्री मोलर्स भी इसीलिए कहा जाता है। दे आर स्ट्रॉन्गर एंड वाइडर देन अदर टीथ। ये क्या होते हैं? बहुत मजबूत होते हैं, और वाइडर मतलब चौड़े होते हैं, है ना, बड़े होते हैं दूसरे दांतों की बजाय। ये मजबूत भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। देयर आर इन टोटल 8 प्री मोलर्स। हमारे मुंह में कितनी प्री मोलर्स है? 8 जो है वो प्री मोलर्स मतलब डांट के पहले के जो दांत है उनको प्री मोलर्स कहा जाता है, और कैनिन के पास वाला जो होता है, ये देखो जैसे 4 दांत है ना, 1 2 3 4, ये इंसिसर्स हो गए, फिर ये इसके पास वाला कैनिन्स हो गया, फिर ये 1 2 जो है ये प्री मोलर्स है, और फिर इसके पीछे जो आती है वो मोलर्स होती है।
दे हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, ये क्या करती है कि भोजन को क्रश करती है और ग्राइंड मतलब पीसने का काम करती है, उसको बहुत अच्छे से क्या कर देती है, बिल्कुल पीस देती है। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग टीथ मतलब जो और अच्छे से भोजन को बिल्कुल बारीक करते हैं। ग्राइंडिंग टीथ और मोलर्स ग्राइंड आवर फूड, जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो पीछे की साइड होते हैं उनको ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है, जो भोजन को पीसने का काम करते हैं, और मोलर्स भी कहा जाता है, ठीक है, डार्ट कहा जाता है। दीज चेंजेस आर फूड टू अ सॉफ्ट पेस्ट विच इज़ ईजी टू सॉलो, ये अपने भोजन को हमारे भोजन को क्या करती है, बिल्कुल सॉफ्ट एक स्मूथ सा पेस्ट के रूप में बना देती है, जो कि पचाने में मतलब निगलने में क्या होता है, सॉलो करने में इजी होता है। दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द प्री मोलर्स, ये कहाँ पर स्थित होती है, हमारे मुंह में प्री मोलर्स के बाद में, एट द बैक ऑफ द माउथ, और हमारे मुंह में पीछे की साइड। दीज टीथ आर ब्रॉड एंड फ्लैट, ये जो टीथ है, ये जो दांत है, ये जो मोलर्स है, ये चौड़ी होती है और कैसी होती है, फ्लैट होती है। देयर आर 12 मोलर्स, कितनी मोलर्स होती है, 12, 6 ऊपर और 6 नीचे, इन आर माउथ। द लास्ट 4 मोलर्स डेट ग्रो एट एज 17 to 25 आर कॉल्ड विजडम टीथ, ठीक है, जो लास्ट की 4 मोलर्स होती है, 4 दांत जो होती है वो 17, जब हमारी एज 17 to 25 होती है, मतलब 17 से 25 साल के बीच में आती है, और उसको क्या कहा जाता है, विजडम टीथ, क्या कहा जाता है उसको, विजडम टीथ। तो इस तरह से आप यहाँ टीथ की पिक्चर देखिए, मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि ये सामने के जो 4 है ये इंसिसर्स है, इसके पास वाला 1, 2 और ऊपर भी उसी तरह से 1, 2, ये 4 क्या हो गए, कैनिन्स हो गए। देन उसके बाद 2 4 और ऊपर 2 6 और 2 8, ये प्री मोलर्स हो गई, और देन ये 3 6 और 6 ये ऊपर वाली, तो ये 12 क्या हो गई, मोलर्स हो गई, ठीक है। आप पिक्चर को ध्यान से देखना और ये सारे टाइप्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं और किस टाइप के होते हैं और कौन से दांतों का क्या काम है। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक रीड करेंगे, इसके आगे का जो है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको सबको अच्छे से इस चैप्टर को रीड करके रखना है। ओके, थैंक यू।